हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम माता भुवनेश्वरी देवी जी के मंदिर में जाने के सब लोग इच्छुक थे, तो अभी सब लोग फैमिली के साथ में हम लोग माता भुवनेश्वरी देवी जी के मंदिर में जाएंगे, जो कि गुड़गांव में है। अब हम लोग सेक्टर 83 में रहते हैं, यहाँ से बहुत ही नियर बाई पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में मंदिर बना हुआ है और बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसको देखने के बाद हर किसी को इच्छा करती है। जब हम आपको आगे की वीडियो पूरा दिखाएंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हमें भी यहाँ पे जाना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत ही एक्चुअल बढ़िया वीडियो बना के लेके आ सकें, और जिससे कि आप लोग उसको बिल्कुल ही जीवंत दर्शन कर सकें उसका। तो अब हम लोग अपना घर से वहाँ पे माता देवी जी के मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो ये मेरा घर का बाहर का अंदर का दृश्य है। ये सीढ़ियां हैं। ये वाटिका का एरिया है, तो यहाँ पे ये सब चीजों की साफ सफाई बहुत बढ़िया से करते हैं ये लोग। ये हमारा सोसाइटी के बाहर का व्यू है, ये देखेंगे आप। ये पूरा सोसाइटी के अंदर गाड़ियां काफी लगी हुई हैं, क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन में पूरा रश होता है गाड़ियों का यहाँ पे। और ये एग्जिट रोड है। अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ, तो अब माता रानी के दर्शन के लिए जाने के लिए हम लोग रेडी हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि हम माता देवी भुवनेश्वरी देवी जी के मंदिर जा रहे हैं, तो रास्ते में अभी थोड़ा आके कंजस्टेड रोड है। हम ये जो मैप लेके जा रहा है, थोड़ा हमें कंजस्टेड रोड से लेके जा रहा है, बट ये आगे जाकर बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया रास्ता है। ये हो सकता है कि 500-700 मीटर का ही ये हमें ये शॉर्टकट के चक्कर में हमें थोड़ा ऐसे रास्ते से लेके जा रहा है जो जस्ट लाइक एक वन वे रोड की तरह है। ये टमाटर लगे हुए हैं, इसको बताना नहीं आता, ये राइट साइड में बता रही है, साइड में लगे हुए। वैसे तो चोरी करना पाप है, लेकिन टमाटर चोरी करके खाने में एक अलग ही मजा होता है। देख, इतने लोगों को इस बाइक पे ये इस रेते में से लेके जा, लोगों को नहीं, लुगाइयों को। तो देख क्या वावड़ा हो रहा है। बहुत गुस्सा हो रखी है उसकी, उसने मनाने के चक्कर में उसने घुमा रहा। बाहर से पहाड़ी की खूबसूरती, बिल्कुल ही हम पहाड़ी के बाहर के आउटर एरिया में हैं। और क्या इंजेक्शन? हाँ, ये बैठा, इसके लगवा दो। ये क्या है? चाय कहाँ? चाय वहाँ पीते वहाँ कहाँ है चाय? चलो फिर। कुछ ना, चाय वाय है क्या? अब अपने आप तो कर दी चाय है उसके पास, फिर कर क्या भी पूछ लो। गाइस, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि हम माता भुवनेश्वरी देवी जी के मंदिर में जा रहे हैं, तो अब ये रास्ते में है, ये रोड है। ये रोड थोड़ा बीच में कच्चा रोड था, अब ये बिल्कुल पक्का और बढ़िया रोड है।
यहाँ पे बिल्कुल एक साइड में यहाँ पे थेरेपी की वो भी, और उसके साथ में ही चाय का भी है। तो हम थोड़ा है कि यहाँ पे अभी फैमिली के इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग थोड़ा चाय पिएं, और चाय पीने के बाद फिर अंदर मंदिर के लिए जाएंगे। तो ये साथ में बिल्कुल ही बढ़िया घना जंगल है जो कि पहाड़ के रूप में है। तो ये यहाँ पे आपका कैंप भी है। ये देखो इधर कितने अच्छे बड़े और बढ़िया बैम्बू लगे हुए हैं। मैंने पहली बार देखे हैं इतने मोटे और इतने बड़े बड़े बैम्बू। मुझे तो इस जगह पे आके बिल्कुल ही शांत और सुकून महसूस हो रहा है, जो कि हम लोग अपने सिटी लाइफ के अंदर थोड़ा कम महसूस कर पाते हैं। चलो अब चाय बन चुकी है और अब हम लोग चाय पियेंगे, और चाय पीते हुए भी कुछ आप लोगों को यहाँ का इंटरेस्टेड और उनसे पूछेंगे कि कुछ और इंटरेस्टिंग यहाँ के बारे में कुछ जानकारी होगी तो उनसे पूछेंगे और आप लोगों को और बताएंगे। चलेगा बेटे, लेना कुछ? आओ भैया चाय ले लो। हाँ जी, ये रखी चाय। चाय ले लो मैडम। ना आदि को नहीं देते, आदि तो बेचारा शरीफ है। अभी हमारी चाय आ चुकी है, अब हम चाय पियेंगे। और जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि अभी हमने चाय पी चुके हैं और अब हम दोबारा माता भुवनेश्वरी देवी जी के सफ़र की ओर चल रहे हैं। ये बहुत ही रोमांचित करने वाला है हमें। अब चलते हैं दोस्तों माता रानी के दर्शन की ओर। अभी दर्शन करेंगे माता रानी के। और अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छी बढ़िया चाय बनाई हुई थी इन्होंने, और उसके चाय के साथ नमकीन खा के अब मन बिल्कुल संतुष्ट हो गया है। चाय बहुत ही अच्छी बढ़िया बनाई हुई थी। अब हम लोगों को मन संतुष्ट हो गया है। अब माता रानी के दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा बढ़िया रास्ता है, और यहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे फॉरेनर्स भी देखे थे कि जो यहाँ पे माता रानी के इस मंदिर, भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग आए हुए थे। और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है और बिल्कुल दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, बट बहुत ही सेफ एरिया है। और यहाँ पे आर्मी कैंप भी है। मैं कहा तू कैमरामैन बन जाएगा यूं ही करते करते एक दिन। उसको कहेगा आजा तुझ में दम है तो मेरे जैसी शूटिंग करके दिखा दे। ना 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 ना, ये कहागा जब उस पर ब्याह के लिए उसमें बैठा होता ना, हाँ किस वाला स्टेज पर कह दे तू हट चल, मेरी रोटी मैं बनाऊंगा वीडियो। हाँ बस ये इतना कॉन्फिडेंस चाहिए इसका। यहाँ पे पिछली बार अंग्रेज मिले थे। फार्म हाउस बना रहा है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि माता भुवनेश्वरी देवी जी का मंदिर जा रहे हैं, बट अब हम बिल्कुल ही मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अब अंदर जाएंगे तो मंदिर के अंदर जाके आपको अंदर का मंदिर का पूरा भव्य नज़ारा दिखाएंगे कि माता रानी का मंदिर कितना भव्य बनाया हुआ है और कितने श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे गौ माता का भी एक गौशाला बनी हुई है। बहुत ही बढ़िया अच्छा वातावरण है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना हुआ है।
अब आगे हम चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। ये माता रानी के जो दरबार में श्री गणेश भगवान जी विराजमान हैं और यहाँ पे बाहर दोनों तरफ बहुत ही बढ़िया इन्होंने चित्रकारी की गई है। ये माता रानी के बाहर के मंदिर का जहाँ पे चित्रकारी की गई है उसकी यहाँ से अब स्टार्ट होता है। ये माता रानी के माता भुवनेश्वरी देवी जी के मंदिर के बाहर का जो चित्रकारी की गई है बहुत ही अच्छी बढ़िया चित्रकारी की गई है। और यहाँ से अब हम लोग इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये मीराबाई और श्री कृष्ण भगवान जी के आपस में एक अनूठा और भक्ति में दिखाया गया है कि ये किस तरीके से माता जी उनके प्रेम में बहुत ही पागल थी, बट वो उनको बहुत ही दिल से बहुत ही प्यार करते थे और उनको हृदय से भगवान के रूप में वो मानते थे। और ये राधा माता और श्री कृष्ण भगवान जी और गौ माता के साथ में है, वो भी बहुत ही अच्छा भवन देखने में लग रहा है। ये देखो श्री कृष्ण भगवान जी अपने सखाओं के साथ में वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए और गैया चराने का उनका एक अलग ही गोकुल के अंदर रहा है टाइम, तो वो उसको दर्शाया गया है यहाँ पे। ये मुझे समझ में नहीं आया, बट ये श्री कृष्ण भगवान जी अपना किसी गुरु से अपनी गुरु दक्षिणा लेते हुए, गुरु दीक्षा लेते हुए, दक्षिणा नहीं गुरु दीक्षा लेते हुए, ये देखिए श्री कृष्ण भगवान जी गौ माता का दूध पीते हुए कैसे दूध पी रहे हैं और कैसे उनको एक आनंद महसूस हो रहा है गौ माता को, और वो उनको अपनी जीभ से चाट भी रहे हैं। तो देखोगे कि कितना अच्छा भव्य नज़ारा दिख रहा है ये। और ये देखो जब एक गरीब औरत जो कि श्री कृष्ण भगवान जी के द्वार पर आती है, जो कि उसको पैसों की ज़रूरत होती है, बट वो फल फूल बेचती है। जब वो श्री कृष्ण भगवान जी को फल फूल देती है तो उसके बदले में जो भगवान जी उनको दाने देते हैं, अनाज देते हैं, तो वो उनके मोती और मोती बन जाते हैं। तो वो देखो हीरे जवाहरात और मोती बन जाते हैं। तो वो भी एक बहुत ही भव्य नज़ारा दिखाया गया है। और ये माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान जी को पिटाई करते हुए, क्योंकि वो जब बाल रूप में थे वो बहुत ही नटखट थे, तो वो माता रानी बहुत ही मुश्किल से उनको कंट्रोल कर पाती थी। ये देखिएगा। और ये देखिएगा पूतना जी जब वहाँ पे उनके राक्षसी जब पूतना राक्षसी श्री कृष्ण भगवान जी का वध करने के लिए आई थी, तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको किस तरीके से उनको मृत्यु दी। और ये भी एक उन्होंने बहुत ही बढ़िया से चरितार्थ किया गया है। और यहाँ पे ये पीने के पानी के बहुत ही बढ़िया से घड़े रखे गए हैं, जो कि आपको शहर के अंदर कहीं पे भी नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे इसको बहुत ही नेचुरल और ठंडा पानी है। ये देखो श्री शिव शंकर भगवान जी यहाँ पे श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जो माता यशोदा जी के गोद में हैं वो श्री कृष्ण भगवान जी हैं और ये शिव शंकर जी हैं। तो इन्होंने बहुत ही नेचुरल रूप में इन मूर्तियों को एक जीवंत रूप दिया है, जो कि आप लोगों को देखने से ही पता लगेगा कि ये किस तरीके से ये इन्होंने बहुत ही भव्य बनाया है। ये देखो जब श्री कृष्ण भगवान जी को जेल से ले जाते हुए वासुदेव जी
जब नदी पार कर रहे होते हैं तो उनको जब ऊपर से बारिश हो रही होती है, और क्योंकि गंगा मैया जब अपने रौद्र रूप में आ जाती है कि वो श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों को स्पर्श करना चाहती है, और चरणों को स्पर्श करने के लिए माता जी को श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों तक पहुंचना पड़ेगा, और जो कि वासुदेव भगवान जी हैं जो उनके सिर के ऊपर विराजमान थे, तो इसलिए वहाँ तक ऊपर तक पहुँचने के लिए माता जी को वासुदेव जी के बिल्कुल ही सिर तक पहुँचना पड़ा। तो श्री कृष्ण भगवान जी को जो बारिश से बचाने के लिए शेषनाग जी अपना फन फैलाते हुए, जिससे कि उनको वो बारिश ना लग पाए। ये देखो श्री कृष्ण भगवान जी का जब जन्म हुआ, वो सत्यनारायण भगवान जी हैं, तो जो उनका स्वरूप हैं, और ये माता देवकी जी हैं। और ये देखो यहाँ पे उन्होंने जेल का अंदर का दृश्य भी दिखाया है, बहुत ही जीवंत दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। तो हम देख के बहुत ही रोमांचित हुए। पिछली बार आए थे तो हम लोग ये दृश्य को उतना ध्यान से नहीं देख पाए थे, तो अब की बार हम आए हैं तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पे कितना ही बढ़िया से इन लोगों ने बाहर से इसको दिखाया है। हमने देखा कि इस द्वार के दोनों तरफ में एक तरफ महाभारत दिखाया गया है, बिल्कुल चरितार्थ किया गया है, और दूसरी तरफ रामायण। ये माता अहिल्या है जो कि गौतम ऋषि जी की पत्नी थी, जिनके साथ छल हुआ था, जो इंद्रदेव जी ने किया था, और जिसके कारण ये देवी पत्थर की बन गई थी, जो अब श्री कृष्ण भगवान जी का स्पर्श पाके दोबारा अपने मानव जीवन में आ गई हैं। तो ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया से इस मंदिर के द्वार पे बहुत ही बढ़िया से दिखाया गया है, जो कि हम अपने छोटे बच्चों को, बड़ों को भी सबको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये बाहर बुक्स के अंदर तो हम लोगों को नहीं देखने को मिलता, बट जो चीज़ें पौराणिक रूप से बनाई गई हैं और यहाँ पे बाहर दिखाया गया है, ये बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। विश्वामित्र जी जब श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को उनके घर से लेके गए थे कि ताड़का जी ने सारे के सारे जंगल के अंदर उन्होंने बहुत ही विध्वंस मचाया हुआ था, क्योंकि श्री राम भगवान जी ही एक ऐसे थे कि जो उनका वध कर सकते थे। तो यहाँ पे उन्होंने अपने तीरों से किस तरीके से उनका वध किया, ये भी बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। ये श्री राम परिवार को केवट ने किस तरीके से नदी से पार कराया और वो नदी के दूसरे साइड में लेके गए, और जिससे कि वो इस भवसागर से खुद को भी पार कर पाए। ये केवट हैं जो श्री राम भगवान जी को, सीता माता जी को और लक्ष्मण जी को नदी पार करा रहे हैं। और साथ के साथ केवट ने जिज्ञासावश भगवान से ये भी पूछा कि जैसे कि आपके चरणों के स्पर्श से पाकर कोई भी चीज़ पत्थर भी बन सकती है, या पत्थर बन सकती है, या ये मेरी कोई निर्जीव वो तो ना बन जाएगी कि जिससे कि मैं अपना जो रोजी रोटी है वो भी मेरी चल ना पाए। तो इसलिए श्री राम भगवान जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक मानुष जीवन में आया हूँ और मैं यहाँ पे अपने लोगों का जो उद्धार करने के लिए आया हूँ, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। तो ये श्री रामचंद्र जी केवट के साथ में अपना नदी पार कर रहे हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो कुटिया में सीता माता हैं, श्री राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। जब वो कुटिया में बैठे हुए थे तो रावण ने एक ऐसा मायावी खेल खेला कि जिसमें उन्होंने एक हिरण को भेजा, सोने के हिरण को, जिसको देख के सीता माता के दिल में ये इच्छा हुई कि मैं इस हिरण को प्राप्त करूं। और इसी का जिज्ञासावश माता ने श्री रामचंद्र जी को बताया कि मुझे यह हिरण चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी उस हिरण को लेने के लिए गए, और बाद में वहाँ पे रावण आए तो उन्होंने इस तरीके से आवाज़ की कि जिससे कि श्री रामचंद्र जी कहीं पे व्यथित हैं। तो उनकी आवाज़ को सुन के सीता माता ने लक्ष्मण जी को भी उनके पीछे पीछे भेजा, और जिससे पीछे से रावण आए और एक ऋषि का वेश धर के, जिसके कारण वो माता जी को यहाँ से ले जा सके और अपने लंका में लेके गए। बहुत ही अच्छे से बढ़िया से इन्होंने चरितार्थ किया गया है, जो चित्रों से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हुआ होगा। ये देखिए श्री राम जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री हनुमान जी का जो मिलन हुआ है प्रभु श्री राम के साथ, क्योंकि ये भव्य इनका फर्स्ट वहाँ पे आया था कि जब वो भगवान श्री राम जी से मिलन हुआ उनका, और वो श्री रामचंद्र जी के इतने अनन्य भक्त रहे हैं कि जिनके सामने भगवान श्री रामचंद्र जी भी और किसी का उदाहरण नहीं देते। यदि भरत हैं, कोई भी है,
तो उनके सामने सबसे पहले यदि अपने किसी शिष्य के बारे में बताते हैं तो वो श्री भगवान श्री हनुमान जी हैं। ये वो एक दृश्य है जिसमें श्री हनुमान जी और सीता माता आपस में मिले, जिसके बारे में माता के दिल में थोड़ा संशय था कि हनुमान जी कोई मायावी राक्षस हैं या वो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। तो उन्होंने जिज्ञासावश उनसे कहा कि मैं कैसे मानूं कि आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हो या कौन हो या एक राक्षस हो। तो फिर श्री हनुमान जी ने फिर उनको एक निशानी दी थी जो कि माता के हाथ में आई। तो उस निशानी को देख के ही माता समझ पाई थी कि ये प्रभु श्री राम के भक्त हैं। तो ये एक ऐसा उदाहरण और एक ऐसी चीज़ है कि जो इनको माता सीता के चरणों में लेके जा पाया। और सीता माता जी ने उनको एक अजर अमर का वरदान भी दिया कि जिससे कि वो यहाँ पे जो आए हैं, क्योंकि ये मायावी नगरी है तो यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, बट माता के आशीर्वाद से वो हर जगह पे अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करा पाए। ये जटायु जी जब घायल हो गए थे तो उनको देखने के लिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हैं, जो कि सीता माता को जब रावण ले जा रहे थे तो उनको बचाने के लिए जटायु जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि जिससे कि वो सीता माता को वहां से सुरक्षित ले जा पाए। अब आइए आगे चलते हैं। बोलो श्री बजरंगबली जी की जय। जय हो माता रानी की। चलो अब चलते हैं अंदर मंदिर की ओर। अब आपको श्री वामन अवतार जी के दर्शन कराते हैं, जो कि ये मंदिर का पीछे का रास्ता है, जो कि थोड़ा पीछे से जहाँ पे गौशाला है उसका थोड़ा ये गंदा स्थान भी है कि जहाँ से गोबर वगैरह निकल रहा है। गंदगी क्या है, बस वो तो ये है कि माता दरबार है तो जहाँ पे पानी निकलने का स्थान होगा तो वहाँ पे थोड़ा गंदा हो सकता है। तो ये वामन अवतार जी हैं जो भगवान, यहाँ पे मूर्तियाँ बहुत ही भव्य बनाई गई हैं जो कि बाहर में बनी हुई है, और ये इतने अच्छे बढ़िया मटेरियल से बनाई गई हैं कि जैसे बारिश, गर्मी, सर्दी, बारिश, उनका किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता, और कलर भी और वैसे भी ये बिल्कुल ही बढ़िया से बने हुए हैं। आइए अब अंदर मंदिर की ओर चलते हैं। ये मंदिर का पीछे का रास्ता है। तो दोस्तों, ये जो जिस पुल के ऊपर से अब हम लोग जा रहे हैं, ये जो नीचे आपको खाई जैसी दिखाई दे रही है, ये नदी है। बेसिकली जब बारिशों में पानी आता है तो ये इसके अंदर से पानी बहुत अच्छे लेवल पे बहता है, जो कि नीचे पहाड़ों से नीचे जाता है।
सारी जगह बीच में रख के ऐसा क्या बताया? वो कुछ जगह ना, आइए अब आपको श्री कृष्ण भगवान जी के और राधा माता के दर्शन कराते हैं। बहुत ही अच्छा भव्य बनाया गया है ये मंदिर। और शिव शंकर भगवान जी के शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। ये पीपल है और ये जय हो भोलेनाथ की जय, जय हो नंदी बाबा की जय हो सभी देवी। अब श्री बजरंगबली जी के दर्शन करते हैं। जय हो बाबा बजरंगबली जी की जय। चलो अब बाबा रामदास जी के दर्शन के लिए चलते हैं। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ मंदिर के अंदर। जो मंदिर के अंदर का भव्य नज़ारा है वो दिखा रहे हैं आपको। मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा बनाया गया है। ये चारों तरफ से बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है। अब गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मंदिर के अंदर और आज हम मंदिर के दूसरे रास्ते से आए हैं। ये देखिए मंदिर कितना अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है। ये ऊपर संत निवास है और ऊपर मंदिर का रास्ता है बिल्कुल बढ़िया से। और ये देखिएगा गंगा मैया के दर्शन किए गए हैं। यहाँ पे अभी आज फव्वारा नहीं चला हुआ तो यहाँ पे फव्वारा चलता है। ओहो देखा दी कितने बढ़िया पहाड़ बनाए गए हैं। ये पत्थर वाइट वाइट। ये गंगा मैया का जलकुंड है जहाँ पे फव्वारा चलता है नॉर्मली। अभी आज नहीं चला हुआ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है इसके अंदर और बहुत ही शाम के टाइम पे बहुत ही अच्छा बढ़िया लगता है। तो ये गंगा मैया का ये यहाँ पे बीच में इन्होंने वो बनाया है बिल्कुल बढ़िया ही मूर्ति गंगा मैया की। तो ये गंगा मैया का जलकुंड है।
चला दो, अंदर चल, अंदर चलते। जय श्री। ये वही जगह है जहाँ पे बारिशों में बहुत पानी आता है इसके अंदर, और ये नदी का रूप ले लेती है। अभी ये पुल बना हुआ है इसके ऊपर, अब हम लोग इस पुल को पार कर रहे हैं और अब ऊपर जाएंगे बिल्कुल पहाड़ियों के अंदर, जहाँ से आपको गुड़गांव का और भव्य दृश्य दिखाएंगे। अच्छा, चल हम ऐसे फोन किए थे, वो दिखा रहे थे, हम ऐसे फोन किए थे, आपको कहीं बात नहीं खाना खा रहे नहीं, बहुत जोर आ रहा है। पिछली बार तो यहीं से गए थे, यहीं से चढ़ा है या सीधा सीधा रास्ता चला? ये चोटी पे पहुंच गए अब हम। आइए अब पहाड़ी पे भोले बाबा जी के दर्शन कराएंगे आपको। पिछली बार भी हम लोग भोले बाबा जी के दर्शन करने से चूक गए थे, तो अब की बार हम आपको दर्शन कराएंगे। वो भी भरा हुआ है सर पूरा। मेरे साथ लेना कैप्चर कर देना। जो भोले बाबा जी के
साइड में बिल्कुल ऐसा दृश्य बनाया गया है कि जो बिल्कुल ही ऐसा लगे कि पहाड़ों पे से पानी चल रहा हो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। बोलो माता रानी की, माता भुवनेश्वरी देवी की जय। आओ आपको मत्स्य अवतार भगवान के दर्शन कराते हैं। अच्छा, ये इधर से भी है रास्ता? नहीं, अभी इधर से नहीं बना। भगवान श्री मत्स्य अवतार। यहाँ पे पानी पीने की जगह बनाई गई है। बोलो बलराम सिंह भगवान जी की जय। अब माता रानी के इस भवन की यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग भी यहाँ आने के इच्छुक हों तो आप आइए और माता रानी के इस भव्य रूप के दर्शन कीजिए। और आप लोग मेरी वीडियो को यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।